हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। सभी को नमस्कार। सब लोग जल्दी से बता दीजिए कि आवाज़ सब लोग के पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बता देंगे। आवाज़ जा रही है तो जल्दी से क्लास स्टार्ट होंगे बिना विलंब के। चलिए, जा रहे हैं तो बता दें कि इनका आवाज़ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है आवाज़। जा रहा है, बहुत बढ़िया। हम लोग कर रहे थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न द्विघात समीकरण में। बहुत सारे प्रश्न किए थे। तो आज हम लोग एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा। जिस टाइप का प्रश्न, जो प्रश्न समझो कि हम लोग कर चुके हैं उस तरीके का, वही प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और आप सभी को बनाने हैं। 27 को दो भागों में विभक्त कीजिए। यदि 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 उनके व्युत्क्रमों का योग व्युत्क्रमों का योग 3/20 हो। यह प्रश्न सबको बनाने हैं। चलिए, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 1 मिनट का बहुत समय मिलेगा। जि- जल्दी से बनाकर बताइए कि क्या आ रहे हैं, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यह प्रश्न हम लोग कल किए थे, बस लैंग्वेज चेंज है, प्रश्न वही है, लैंग्वेज बदला हुआ है। प्रश्न वही है, बस लैंग्वेज बदला हुआ है। चलिए, हो गया। क्या है, कल ऐसा चीज हम लोग सीखे थे कि 27 को दो भाग में बांटिए। यानी कि 27 है जिसमें दो भाग में बांटना है। कल इस तरीके का हम लोग प्रश्न सीखे कि दो संख्याओं का जोगफल 9 है, दो संख्याओं का जोगफल 12 है, दो संख्याओं का जोगफल 25 45 है। इस तरीके का क्वेश्चन पढ़े थे। यानी कि दोनों संख्या को जो हम लोग बांट जोड़ने के बाद हम लोग को 45 आता है। कहने का मतलब यहाँ भी यही है कि 27 को दो भाग में बांटना है और जोड़ेंगे। सुन लीजिए, 27 को दो भाग में बांटना है। कहने का मतलब क्या कहता है कि दो भाग में बांटिए, दो भाग में 27 को बांटना है। इसका मतलब हुआ कि यदि हम 27 को बांट लेंगे, यदि हम 27 को बांट लेंगे तो बांटेंगे दो भाग में, तो बांटने का मतलब है कि वापस जब उसको जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 27 है, हम बांट दिए 12 और 15 में।
1/12 हुआ, दूसरा भाग 15 हुआ, 1/12 हुआ, दूसरा भाग 15 हुआ, दो भाग में बांटे। इसका मतलब क्या हुआ, वापस दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से कहा है कि दो संख्याओं का जोगफल क्या है, 27 है। इनडायरेक्ट रूप से हम लोग क्या समझ सकते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का जोगफल कितना दे रखा है, दो संख्याओं का जोगफल जो है 27 है। दो संख्याओं का जोगफल कितना है भाई साहब, 27 है। दो संख्याओं का जोगफल 27 है। एक है 12, हम माने कि 27 संख्या था, इसको हम दो भाग में बांट लिए। बांट कर देखते हैं दो भाग में अपना मन से होता क्या है, बांटते हैं, इसका मतलब जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए। यानी कि दो संख्याओं का जोगफल दे रखा है 27। क्लियर है। तो यानी कि हम लोग को दो भागों में विभक्त करना है, तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं है कि कौन सा भाग क्या होगा, तो जिनमें से मानते हैं, माना कि माना कि पहला भाग, माना कि पहला भाग x है, पहला भाग x है। तो यदि पहला भाग x है तो दूसरा कितना होगा, याद रखिए कल इस तरीके का सीखे थे। टोटल 27 है, जिसमें से एगो x है, तो x तो अपना लेके चल जाएगा, तो बचेगा कितना। जैसे कहने का मतलब टोटल 27 है, एगो 15 है, तो 15 तो एगो लेके चल गया, तो बचेगा कितना, तो 27 में से 15 घटा देंगे। उसी प्रकार 27 में से x को क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरा भाग 27 माइनस x। अब कहता है दोनों के व्युत्क्रम का योग, प्रश्न से। तो दोनों का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। एक 27 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 1/27 माइनस एक्स। और दोनों का योग है तो जोड़ देंगे, अयोग आता कितना है, 3/20। इस तरीके का तो पढ़ेंगे, बस इसमें भी डॉट नोट करेंगे। आगे तो आप लोग से बन जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालना है, निकल जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थी बना रहे हैं। चलिए, आगे एक्स का मान आप लोग को निकालना है, आगे निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न, 16 को दो भागों में विभक्त कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना। 16 को प्रश्न चेंज कर रहे हैं, विभक्त कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग, कि बड़े भाग का वर्ग, वर्ग का दोगुना, का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। प्रश्न है, बनाएंगे सब लोग, कोशिश कीजिए। जिस तरीके से प्रश्न बोलता है उसी तरीके से चलना है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। जिस तरीके से प्रश्न बोलता है बस उसी तरीके से चलना है।
बन गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या आता है। वही प्रश्न है, रिपीट। दो को 16 को दो भागों में विभाजित करना है, कहता है बड़े भाग। यहाँ चाहे है बड़ा भाग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। यानी यहाँ पे बड़ा छोटा कह दिया, तो एक तो बड़ा मानना पड़ेगा, दूसरे को छोटा मानना पड़ेगा, तब बनेगा सवाल। तो बड़ा छोटा का जब बात आया है तो बड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं जब बड़ा छोटा आता है तो कुछ भी लिख देंगे, दोनों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बड़ा छोटा कहेगा तो एक को बड़ा दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए, तो माना कि हम लोग के पास कोई भाग नहीं है, माना कि बड़ा भाग इक्वल टू एक्स है। बड़ा भाग इक्वल टू कितना है, एक्स है। जब बड़ा भाग एक्स हो गया भाई साहब, तो छोटा भाग कितना हो जाएगा, छोटा भाग बता दीजिए। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, कहने का मतलब दो 16 को बांटता है, यानी कि दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, जिसमें से एक हो गया एक्स, तो एक्स को बाहर करेंगे तो दूसरा भाग बचेगा कितना, 16 माइनस एक्स। तो बड़ा भाग को एक्स माने हैं तो छोटा भाग 16 माइनस एक्स हो जाएगा, छोटा को एक्स मानते तो बड़ा भाग 16 माइनस एक्स हो जाता। बात दोनों बराबर है, चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे। अब कहता है प्रश्न, अब क्या कहता है, बड़े भाग का वर्ग। अब चलिए प्रश्न से, बड़े भाग का वर्ग, तो यहाँ से बड़ा भाग है कौन सा भाई, तो बड़ा भाग एक्स है, तो एक्स का वर्ग कीजिए। तो एक्स का वर्ग कहने का मतलब एक्स का स्क्वायर हो गया। कहता है बड़ा भाग का वर्ग, तो बड़ा भाग हम क्या रखे हैं, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। वर्ग कहता है तो एक्स, तो एक्स का स्क्वायर वर्ग कर लिया। अब कहता है बड़ा भाग का दुगना, बड़ा भाग के वर्ग का दुगना। पहले कहा बड़ा भाग, तो पहले लिखे बड़ा भाग, बड़ा भाग कौन माने हैं, एक्स। फिर कहता है बड़ा भाग के वर्ग, तो बड़ा भाग के वर्ग कर दिए। अब कहता है दुगना भी, तो वर्ग का दुगना, दुगना करने के लिए दो से गुना, दुगना करने के लिए कितना से गुना, दो से गुना। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, छोटे भाग का वर्ग से। तो छोटा भाग क्या है भाई, सबसे पहले तो छोटा भाग लिखना पड़ेगा, 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स के वर्ग, वर्ग कर लिए। इसको से यह जो है 164 अधिक है। प्रश्न सही से पढ़िए, कहता है बड़े भाग का वर्ग जो है छोटे भाग के वर्ग से, छोटे जो छोटा भाग का वर्ग है उसको से बड़का वाला जो है 164 अधिक है, यानी कि बड़का जो है ये 164 ज्यादा है, 164 क्या है, ज्यादा। और समीकरण लिखने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, बराबर। तो बताइए, जब यह 164 ज्यादा है, यह 164 ज्यादा है, तो यह दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो कम है उसमें जोड़ेंगे। यह 164 ज्यादा था, यह 164 ज्यादा था, और यह कम था, तो जो कम था उसको 164 दे देंगे, जो कम है उसको 164 क्या करेंगे, दे देंगे, जो जितना कम है उतना दे देंगे। या नहीं तो क्या करते, यह ज्यादा है तो इसको देते नहीं, इसको से वापस मांग लेते कि 164 तुम दे दो। बात वही बराबर ही है कि पट्टी माइनस है तो वापस ही पट्टी क्या आएगा, प्लस आएगा। बात दोनों एकदम सही है, चाहे इधर हो या उधर हो। तो यहाँ से बात को समझिए क्या हुआ, जो यहाँ से बात को समझेंगे। जैसे कहने का मतलब ये था कि एक 10 है और दूसरा दूसरा 15 है, कहता है कि एक 15 है और दूसरा 10 है, कहता है इसको से जो है यह 5 अधिक है, इसको से यह 5 अधिक है, यह 5 ज्यादा है। इसका मतलब जब दोनों को हमको इक्वल करना है तो या तो 5 इधर जोड़ना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, या फिर 5 इधर पे घटाना पड़ेगा, दोनों ही सिचुएशन में इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहता है 164 अधिक है, तो चाहे तो 164 इधर घटा दीजिए और चाहे तो 164 इधर जोड़ दीजिए। घटाने का मन है घटा सकते हैं, जोड़ने का मन है जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर माइनस उधर प्लस होगा, इधर प्लस से इधर माइनस होगा, बात वही आएगा घूमकर। अब देखिए, 2x² यहाँ से यदि a माने, यहाँ से यदि b माने, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगी। सबसे पहले क्या होंगे, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 16, 16 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 16 इंटू b की जगह पे x प्लस 164। आगे देख लेंगे, 2x का स्क्वायर हो गया भाई, 16 का वर्ग हो जाएगा 256
प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूना का 32x और प्लस का 164। आगे देख लेंगे हम लोग कि इधर है 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, इधर है 2x स्क्वायर, इधर क्या है देखिए तो 256 164 दोनों प्लस में है, जो प्लस में है उसको जोड़ लेंगे। तो सरिया लेते हैं, देखिए दो 56 और 64 दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 6 5 11 1 12 और 3 1 4, 420 टोटल जोड़कर आ गया कितना 420 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 32x। अब सारे को एक तरफ करना होगा तभी तो हम लोग हल करेंगे। तो इधर जितने भी है सारे को लेफ्ट साइड भेजिए तो क्या होता है, तो इधर लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस 420 प्लस था, यह भी प्लस है यह भी माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो क्या हो जाएगा 32x। राइट साइड में कुछ नहीं, क्या बचेगा जीरो, राइट साइड में क्या हो जाएगा जीरो। अब देख लेंगे 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर सरिया लेते हैं प्लस 32x और माइनस 420 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से गुणनखंड आपको तोड़ने हैं, गुणनखंड आपको तोड़ने हैं, बताएंगे जल्दी से। गुणनखंड तोड़ने के बाद कितना कितना में टूटेगा गुणनखंड, कितना कितना में टूटेगा गुणनखंड कि आन रहे हैं 420, कितना कितना में टूटेगा गुणनखंड 32 को कि आएंगे 420 से। माइनस का 420, माइनस का 420 लाना है अब प्लस 32। गुणनखंड कितने में टूटेंगे सब लोग बताएंगे हमें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग का जवाब सही है। आप लोग को भी पीने हैं, नहीं पीना है, चलिए इधर का नोट हो गया। चलिए उनका गुणनखंड तोड़ना था तो गुणनखंड तो आप लोग से टूट गया होगा कि आगे हमें देखना पड़ेगा। देखिए तो गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ने के बाद एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, बड़ा भाग एक्स होगा तो छोटा भाग क्या होगा 16 में से एक्स को घटा लेंगे बच जाएगा, 16 में से एक्स को घटा लेंगे बच जाएगा, वही बच जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ लाना कितना है 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू जीरो। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ यदि 42 में से 10 घटाएंगे 32 और गुना करेंगे तो प्लस प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब 42 गुना 10 420, यानी हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे x तो क्या हो जाएगा x प्लस 42, यहाँ से माइनस 10 कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ x बचेगा, माइनस कॉमन तो क्या बच जाएगा प्लस, और 42 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या होगा x प्लस 42 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे बारी बारी से दोनों को इक्वल करेंगे, बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे इक्वल करेंगे। चलिए इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 42 इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर माइनस 42, यह तो होगा नहीं माइनस में चला गया। दूसरा क्या करेंगे एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, एक्स इक्वल टू का आ गया भाई 10। तो एक्स का मान जब 10 आ गया, बड़ी संख्या ना एक्स है तो लिखेंगे यहाँ से क्या कि बड़ी संख्या अतः
बड़ी संख्या x इक्वल टू 10, तो छोटी संख्या x माइनस 16 माइनस x छोटी संख्या था, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। एक 6 आया, दूसरा 10 है। सारे लोग का जवाब सही था, जो भी बताए थे सारे लोग का जवाब सही था। चलिए, एक प्रश्न लिखेंगे। तीन क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि तीन क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक को वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग तथा दूसरे एवं तीसरे पूर्णांकों के गुणनफल का योग 191 है। 191 है। तो सभी तो तो इन क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करें। बताने हैं कि यह कौन सा धन पूर्णांक होगा। चलिए, इतना क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे कि और एक भी सवाल बचेगा नहीं, सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए, बन गए। जवाब दीजिए जल्दी से। बन गए तो जवाब आने चाहिए। 8, 9 और 10।
8, 9 और 10 जवाब आ रहे हैं 8, 9 और 10। 8, 9, 10 गलत है भाई। 8, 9 और 10 जिनका है उनका गलत है। तुम लोग जो हो ना एकदम गधा हो। हम प्रश्न कुछ और दिए हैं, और 8, 9 और 10 आंसर बुक का देखकर मतलब कहीं से आंसर उठा के आंसर लिख देना। ऐसे कुछ होगा नहीं भाई। ऐसे पढ़ना फिर छोड़ दो, बेकार है। कहाँ लगी पढ़ रहा है भाई साहब। हम दिए हैं प्रश्न कुछ और, वो लगा के क्वेश्चन वही है, आंसर उठा के लिख दिया है किताब से। और प्रश्न तो देखा नहीं, बनाने से तो कोई मतलब है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन दिया गया है कौन सा क्वेश्चन नहीं दिया गया है। मतलब कि कुछ भी। अरे भाई जब बुक, प्रश्न तो बुक से ही ना लाए हैं। प्रश्न तो कहीं से पेड़ पे फरा हुआ नहीं था कि जाके तोड़ लाए हैं लिख दिए हैं। बुक का ही प्रश्न है। तो इसका मतलब क्या कि नहीं बनाना है तुम्हें? बनाओगे उसके बाद ना आंसर बताओगे भाई। आंसर देख लेना है बुक से, और यहाँ पर लाकर लिख देना। कैसे आया 8, 9, 10 बताइए? 8, 9, 10 कैसे आएगा इससे? सबसे पहले आंसर बताना है तो सही आंसर बताना है ना। नोबेल प्राइज लेना है बिना बनाए हुए। डायरेक्ट आंसर बताने के कहीं पे नोबेल प्राइज मिलता है कि बनाओगे कुछ नया चीज करोगे उसके बाद ना कुछ बढ़िया फल मिलेगा। अब बनाए हो नहीं, ऐसे ही आंसर लिख दिए हो। देखो, संख्या पे बेस्ड प्रश्न इतना आसान आसान से धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम समझा नहीं रहे, डायरेक्ट एक ही दिन में 30, 40 क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं बना रहे हैं। बनाने का समय दे रहे हैं, समझा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, फिर भी आंसर लिख रहे हो। यही सब लड़का है जो बनेगा नहीं, और प्रश्न को एकदम हल्का सवाल को भेज देगा। तो बनाओगे भाई तभी बनेंगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बनेंगे। हल्का प्रश्न भी नहीं बनेंगे। जो चीज सिखा रहे हैं वो अपना मन से नहीं बनाओगे। और जो भेजे हो उनको पता है कि बहुत सा हल्का सवाल भी हमको व्हाट्सएप पे भेजे थे। इसी कारण से भेजे थे क्योंकि जब सिखाए थे तो बनाए नहीं, आंसर देख के भेज दिए आंसर, कि हम सबसे पहले बनाए आंसर भेज देते हैं। इस बार पकड़े गए चोरी, है ना। झूठ, हाँ 191 है। झूठ मतलब झूठ बोलकर कितना दिन तक आगे बढ़ोगे? पढ़ाई में झूठ बोलोगे? बोलो। इसमें भी पकड़ेगा कि प्रश्न कुछ और था, कॉपी आंसर कर रहा था वहां से, हम क्वेश्चन ही चेंज कर दिए। बनाइए और बताइए। जवाब आया नहीं। जो आंसर भेज रहे थे उनसे तो इतना दिन में बन जाना चाहिए था, जितना जल्दी में वो 8, 9, 10 भेज चुके थे उस प्रश्न का आंसर। यानी बनाए होंगे तो इस प्रश्न का भी आंसर भेज देना चाहिए था, क्योंकि ये भी बन गया होगा उनसे। सेम टू वही प्रश्न है। चलिए सीखिए, हम सिखाते हैं। बनाते हैं नहीं, सिर्फ आंसर भेज देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे से सीखिए। गलती होता है, सबसे होता है। तो आगे से कोशिश करना कि इस प्रकार से आंसर नहीं भेजने, बिना बनाए हुए आंसर नहीं भेजने। बनाने हैं उसके बाद ही जो भी आंसर है, गलत आंसर है सही आंसर है, बनाने के बाद ही भेजने, बिना बनाए हुए आंसर नहीं भेजने। चलिए।
बनाने के बाद गलत होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्राई किए ना, कहाँ पे गलती हुआ वो सीखेंगे। अब बनाए ही नहीं है तो कहाँ गलती हुआ पता कैसे चलेगा। अगर मान लेते हैं बनाने के बाद गलती हो गया, तो कम से कम कोशिश किए ना, सही नहीं हुआ तो कहाँ गलती हुआ वो बाद में सीख लेंगे कि यहाँ पे हमसे गलती हो गया। लेकिन बनाए ही नहीं, आंसर लिख दिए, तो फिर कहाँ गलती हुआ नहीं गलती हुआ वो कैसे सीखेंगे। चलिए, कहता है तीन धन पूर्णांक। धन का मतलब सिखाएं, पूर्णांक का मतलब भी हम लोग को पता है, पूर्णांक भी हम बताए हैं कि पूर्णांक क्या हुआ, धन पूर्णांक, यानी प्लस वाला का बात है, माइनस वाला का बात नहीं है। और वो भी क्रमागत, मतलब लगातार, लगातार है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार से। यदि कहें कि एक पहले एक है, दो है, तीन है, तो इस प्रकार से लगातार है। ऐसे नहीं कि एक एक है तो फिर पांच है, फिर आठ है, इस प्रकार का नहीं है, इस प्रकार का नहीं है। यदि एक से स्टार्ट हुआ है तो फिर दो है, फिर तीन है। यदि 10 से स्टार्ट हुआ है तो 11 है और फिर 12 है। यदि 20 से स्टार्ट हुआ तो 21 है और फिर 22 है। इस प्रकार से है, लगातार, लगातार। तो देखिए, तो लगातार हम लोग निकालते कैसे हैं, लगातार हम लोग निकालते कैसे हैं। चलिए, इस बार से ही भेजें, इस बार से ही भेजें। लगातार हम लोग निकालते कैसे हैं भाई साहब, देखिए तो लगातार हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए, लगातार हम लोग कैसे निकालेंगे, ये 20 है, तो 20 में हम लोग एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। 21 में हम लोग फिर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। यानी कि हर एक संख्या में एक एक जोड़ते जाते हैं तो हम लोग बढ़ते जाता है, क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन यदि हम इसी को बेस मान लें, 20 को बेस मान लें, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला संख्या मिलेगा, यानी 21। और 20 में जब दो जोड़ेंगे तो जस्ट इसके बाद वाला संख्या मिलेगा, 22। और 20 में जब हम लोग तीन जोड़ेंगे तो जस्ट इसके बाद वाला संख्या मिलेगा, 23। और 20 में जब चार जोड़ेंगे तो इसके बाद वाला संख्या मिलेगा, 24। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बात आ रहे हैं समझ में। यदि हम यहाँ मान लें 20 को, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो अगला दो जोड़ेंगे, अगला तीन जोड़ेंगे, उससे अगला चार जोड़ेंगे, उससे अगला पांच जोड़ेंगे, उससे अगला, इसी प्रकार से आते जाएंगे। लेकिन जस्ट उसके जैसे 21 में जोड़ेंगे तो एक ही जोड़ेंगे, 22 में जोड़ेंगे एक जोड़ेंगे, 23 में जोड़ेंगे एक जोड़ेंगे। लेकिन यदि किसी एक को हम मान लें, 20 को मान लें और 20 से ही आगे बढ़ाएं, तो 20 से पहला निकालेंगे एक जोड़ेंगे, 20 से दूसरा निकालेंगे दो जोड़ेंगे, 20 से तीसरा निकालेंगे तीन जोड़ेंगे। दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, एक दो तीन चार पांच है, इस प्रकार से निकालना है। तो एक में एक जोड़ेंगे दो आएगा, एक में दो जोड़ेंगे तीन आएगा। यदि एक को हम ले रहे हैं, यदि एक को हम संख्या मान रखे हैं कि एक से ही हमको आगे बढ़ना है, तो एक जोड़ेंगे तो दो, दो जोड़ेंगे तीन, तीन जोड़ेंगे चार, चार जोड़ेंगे पांच। यानी कि लगातार, तो पहला लगातार के लिए एक जोड़ना पड़ा, दूसरा लगातार के लिए एक में दो जोड़ना पड़ा, तीसरा के लिए तीन जोड़ना पड़ा, है ना। तीसरा के लिए क्या जोड़ना पड़ा, तीन जोड़ना पड़ा। इसी प्रकार से हम लोग जोड़ते चला जाएंगे। तो कहता है तीन लगातार संख्या, तीन क्रमागत संख्या। तो हमको तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि पहली पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या नहीं पता भाई साहब, क्या मान लिए, एक। पहली क्रमागत संख्या कुछ नहीं पता, क्या मान लिए, एक। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा भाई, इससे अगला हमको निकालना है। जैसे हम दो मान चुके हैं तो दो के बाद अगला निकालना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, एक। तो यदि एक से है तो एक्स में कितना जुटेगा, एक। अब कहता है तीसरी निकालनी है, तीसरी क्रमागत संख्या भी चाहिए भाई। तो एक, दो में एक जोड़े तो इससे अगला निकला, और जब इससे तीसरा चाहिए तो दो में कितना जोड़ेंगे कि अगला निकलेगा, यानी दो में दो, दो में दो जोड़ेंगे। यहाँ से एक से है तो एक जोड़े तो इससे अगला निकला, एक और जोड़ देंगे तो उससे अगला निकलेगा। जैसे कह सकते हैं सिंपल, ज्यादा नहीं दिमाग लग रहे हैं तो क्या कहें यहाँ से, यदि यह दो है, तीन है, ये चार है, तो इसको हम यदि एक्स माने हैं, इसको यदि हम क्या माने हैं, एक्स, तो इसमें यदि एक्स में हम एक जोड़ेंगे तो इससे अगला निकलेगा। दो में हम एक जोड़ दिए तो तीन निकल गया। उसी प्रकार से जब दो की जगह पे हम एक लिख रहे हैं, बात को समझेंगे। उस तरीके से नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए। दो में यदि एक जोड़ेंगे तो तीन आ गया, दो को हम मान चुके हैं एक्स, तो एक्स में यदि एक एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीन की जगह पे एक्स प्लस वन। अब बोलिए, तीन में यदि हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चार। तीन में यदि हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चार। तो उसी प्रकार से तीन के जगह पे है कितना, तीन के जगह पर है एक्स प्लस वन, और इसमें हमको जोड़ना कितना है, वन। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस का टू, एक्स प्लस का टू, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का
टू। यानी कि हम लोग डायरेक्ट रूप से लिख रहे थे कि इसमें एक जुटेगा तो अगला में दो जुटेगा। अब दो आया कैसे, अब आता है ना समझ में कि यहाँ से एक आया, फिर यहाँ से एक, अभी भी तो कहिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, x+2, x+1 और +1, तो प्लस वन और +1 जुट के क्या हो जाएगा, प्लस का टू, प्लस का टू। अब देखेंगे भाई कि प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा इसकी बात भी सुन लेते हैं। प्रश्न कहता है भाई साहब, प्रश्न कहता है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, प्रथम पूर्णांक का वर्ग। चलिए जो कहता है कर देते हैं। तो प्रथम पूर्णांक क्या है, अच्छा प्रथम द्वितीय तृतीय कहा था, तो चलिए पहली यानी प्रथम, पहला यानी प्रथम, प्रथम पूर्णांक का वर्ग। तो प्रथम एक्स है, एक्स का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा भाई, एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तथा दूसरा तीसरा पूर्णांक के गुणनफल, दूसरा और तीसरा का गुणनफल करना था। दूसरा कितना है, x+1 और x+2, दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना कर दिए, का योग गुणनफल, तीसरे पूर्णांकों के गुणनफल का योग। यहाँ पे योग छूट गया था, लेकिन प्रश्न लिखवा रहे थे उस टाइम बोले थे योग, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गया, योग गुणनफल का योग। ये गुणनफल का क्या है भाई, योग। प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो प्रथम पूर्णांक का वर्ग कर दिए, दूसरे और तीसरे पूर्णांक का गुणनफल, दूसरा और तीसरा का गुणनफल कर दिए। अब कहता है योग, तो दोनों को क्या कर दी, योग, और योग करने के बाद आधा कितना है भाई, 191, 191। अब करने कुछ नहीं है, बस हल करने हैं। x² गुना कर लीजिए भाई, x से पहले कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x² + 2x। अब एक से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x+2 = 191, 100 कितना 91। अब देख लीजिए भाई साहब क्या हो जाएंगे, x² यहाँ और x² यहाँ, टोटल कितना 2x², 2x²। अब देखेंगे 2x यहाँ पे और एक x यहाँ पे, कितना हो जाएगा टोटल 3x, और प्लस का रहेंगे 2 = 191, 191। तो 191 यदि इधर अकेला है उसको इधर ले आएंगे ताकि हम लोग का द्विघात बनेगा, 3x+2 इधर से बुलाइए 191 को, अकेले बेचारा बैठा है, इधर आ गया ये भी। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, 2x² + 3x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 91 घटा देंगे 2 तो क्या हो जाएगा, -189 = 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से आपको गुणनखंड तोड़ना है, यहाँ से क्या तोड़ना है भाई साहब, गुणनखंड तोड़ना है। तोड़िए गुणनखंड, कितना में टूटेगा, जोड़ने पे हमको मिलना चाहिए 3 प्लस का, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 2 है और 189 है, दोनों आना चाहिए 189। तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 1 37, यानी 378 आने चाहिए गुना करके। बोलिए कितना कितना में टूटा है, बताइए सब लोग। गुना करने के बाद 378 और गुना करने के बाद आने चाहिए 378, और जोड़ने के बाद आना चाहिए, जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, जोड़ने के बाद 3 आना चाहिए, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 3। तो बताइए ऐसा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से देख लेंगे कितना कितना में टूटेगा, या यहाँ से डायरेक्ट जब दिमाग नहीं लग रहा हो तो हम लोग एक और तरीका सीखे थे, उसके लिए क्या कहे थे कि गुणनखंड तोड़ लेने हैं, गुणनखंड तोड़ लेना है। तो देखिए गुणनखंड तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएंगे, 3 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 6, 3 से तोड़ेंगे क्या हो जाएगा 81 63, और 2 तो ऊपर से था, यानी 378 टोटल आया था, तो 2 ऊपर था, 3 3 × 9 9 दूनी का 18, 18 और 21, यानी कि हम लोग का सही गुणनखंड कितना कितना टूट गया। ऐसे सब लोग का जवाब सही है, सब लोग सही बता रहे थे। 2x² + 21x -18x -189। तो जिनसे नहीं टूटता है डायरेक्ट गुणनखंड, तो उनके लिए गुणनखंड वाला विधि के लिए भी एक और गुणनखंड किस तरीके से निकाल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना कितना में टूटेगा, वो सबको पता। अब यहाँ से आपको निकालने हैं कॉमन, तो कॉमन निकालिए, कितना कॉमन है, एक्स कॉमन होंगे, तो एक्स कॉमन होंगे तो यहाँ बच जाएंगे 2x, और यहाँ बच जाएंगे कितना 21। यहाँ से कितना कॉमन है भाई,
यहाँ से कॉमन देख लिया जाए, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 9। यदि यहाँ से 9 कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ कितना बच जाएगा 21 इक्वल टू 0। 21 इक्वल टू 0, यहाँ 2x बच जाएंगे। 18 था तो 9 ही बाहर आया है, ध्यान देंगे। 18 था 9 ही आया है तो 2x रह जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, वहां 21 बच जाएगा। अब देखिए क्या आ गए, अब देखिए क्या आ गए भाई साहब, अब आ गए x, अब आ गए 2x प्लस का 21, 2x प्लस का 21, एक गुणनखंड ये हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है तो दूसरा क्या बच जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपको करने कुछ नहीं है, दोनों को बराबर 0 करने हैं, तो एक तो आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर दे रखा है ध्यान प्लस वाला, तो माइनस वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यानी 9 को लेकर चलना है तो पहला 9 होगा, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो दूसरा 10, 9 में 2 जोड़ेंगे तो तीसरा 11, तीसरा 11। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे, जो भी करना है फास्ट करेंगे। 9 और 11 भाई साहब 10 बीच में कहाँ गया, टोटल 3 संख्या बताने हैं, 9 और 11 दो ही संख्या हुआ, टोटल 3 संख्या बताने हैं, बीच का 10 कहाँ गया। 9 और 11 वैसे भी लगातार नहीं है, बीच में गैप हो गया तो 10 रहेगा ना, 10 भी जाएगा कहाँ। यदि दो संख्या रहता तो चाहे तो 9 और 10 होता, चाहे 10 और 11 होता। 9 और 11 बीच के तो गैप हो गया, लगातार की बात है। चलिए चलिए हो गया, यहाँ से x तो निकाल ही सकते हैं, माइनस वाला नहीं होगा, प्लस में 9 होगा, तो अगला 10 अगला 11। चलिए हम बोर्ड को क्लियर कर दें। बिल्कुल, आंसर बनाने के बाद बताने हैं, आंसर देखकर नहीं बताने। सो नेक्स्ट प्रश्न सब लोग लिखेंगे, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल। अब इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे तो आप लोग से बनने चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न रहे तो बनने चाहिए। चलिए एक और प्रश्न इसी प्रकार से देते हैं जो कि आप लोग से बनने चाहिए। एक और प्रश्न सेम टू सेम इसी पे हम दे रहे हैं, मिटा दिए, हमें मिटाना नहीं चाहिए था। चलिए इसी प्रकार से हम दे रहे हैं। चलिए सारा प्रश्न वही रहेगा, योगफल 154 दे रहे हैं। तीन क्रमिक धन पूर्णांक ऐसे हैं, जो लैंग्वेज था वही लैंग्वेज रहेगा, और योगफल 191 था जहां पे योग सिर्फ कितना रहेगा 154। अभी जस्ट इससे पहले वाले जो प्रश्न हम लोग हल किए हैं, यह प्रश्न जो हल किए हैं, यह प्रश्न हल किए कि तीन क्रमिक धन पूर्णांक है, जिसमें पहले का वर्ग तथा अन्य तथा दूसरे और तीसरे का, तथा दूसरे और तीसरे का। चलिए हम लिख ही देते हैं, तीन क्रमिक धन पूर्णांक, तीन क्रमिक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक ऐसे हैं कि पहले का वर्ग, पहले का वर्ग तथा अन्य दो के, तथा अन्य दो के
गुणन का योग। गुणन का योग 154 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलिए यही प्रश्न है। तो पूर्णांक ज्ञात करें। चलिए हल करके बताने हैं। आंसर सही है लेकिन हल करके बताने हैं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से करने हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा चेंज है, तीन क्रमिक है। क्रमिक का मतलब वही होता है लगातार, क्रम क्रम से, है ना। क्रमिक का मतलब यही हुआ लगातार। धन पूर्णांक है तो प्लस वाला पहले तथा अन्य। तो तीन गो है भाई, तीन है तो पहला हो गया। माइक ऑफ रखेंगे। तीन गो है। तीन है भाई जिसमें पहला दे रखा है, रोहित माइक ऑफ। तीन दे रखा है जिसमें पहला हो गया। तो अन्य का बात क्या है, अन्य में कितना बचा, अन्य में दो ही ना बचा। टोटल तीन है, ये है जिसमें पहला का बात हो गया। तो अन्य के क्या, अन्य हो गया दूसरा और तीसरा। तीन ही आदमी है तो अन्य क्या, दूसरा और तीसरा। तो वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ था दूसरा और तीसरा के बारे में। यहाँ पे क्या था, अन्य दो। तो पहला को साइड कर दिए तो तीन गो में बचा के गो, दूसरा और तीसरा। तो बाकी दूसरा और तीसरा को क्या करना है, गुना करके जोड़ना है। बस यही होगा। सेम यही होगा, सिर्फ 191 की जगह पे हल करने के बाद क्या आएंगे, 154। अब बाकी गुणनखंड जोड़ेंगे, हल करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 8 9 और 10। 8 9 और 10। स्क्रीनशॉट लेना था क्या, ले लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ था माना कि पहली क्रमागत संख्या दूसरी तीसरी, और बाकी तो बन गया होगा ऐसे सारे लोगों से। बाकी यहाँ से गुणनखंड तोड़ लेने। जब एग्जाम में आ जाए तो हम लोग का 10th का बोर्ड में इस तरीके का प्रश्न पूछेगा तो एकदम प्रॉपर तरीके से पूरा लिख कर बनाएंगे। ऐसे नहीं डायरेक्ट गुणनखंड तोड़ देंगे तो नंबर में शॉर्ट कर देगा हम लोगों को। हम लोग को पूरा लिख कर बनाना होता है 10th के एग्जाम में। हम लोग अभी 10th में है तो कोई कंपटीशन की तरह नहीं कि आंसर ले आए रफ करके शॉर्ट करके यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख दियो, वैसे नंबर नहीं मिलेगा। हम लोग को पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से लिखना है, जिस तरीके से लिखना है उस तरीके से एकदम लिख कर बनाएंगे। चलिए। हाँ यहाँ पे आंसर बताने समय शॉर्ट कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी बताना है भाई, समय कम है तो लैंग्वेज छोड़कर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। हाँ लेकिन लेकिन एग्जाम में रहेगा तो पूरा लिख कर ही बनाना है। यहाँ पे आंसर बताने के लिए थोड़ा बहुत शॉर्ट करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आदत बनाइए, हम लोग का 10th बोर्ड है तो कहीं आदत बिगड़ न जाए। बाद में तो शॉर्ट करना ही है, क्योंकि बाद में हम लोग इतना लिख कर बनाएंगे तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। ये ये भी बात फिक्स है। तो बाद में तो हम लोग को एकदम कुछ भी नहीं बनाना होता है, सिर्फ तुरंत क्वेश्चन देखिए एकदम आंसर बताना होता है। लेकिन अभी हम लोग 10th में तो हम लोग नहीं लिखेंगे तब हम लोग को नंबर नहीं मिलेंगे। वहां पे लिखने जाएंगे तो समय खत्म हो जाएगा, तो नंबर मिलने की दूर होगा ही नहीं कुछ। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए अभी हम लोग, चलिए बहुत अच्छे, सारे लोग का जवाब सही है। सभी लोगों का जवाब सही है। 8 9 और 10 जिन लोगों का आया सही के सभी का सही है। वो विद्यार्थी इसी का आंसर बता रहे थे। चलिए लिखिए, हम प्रश्न जो बता रहे हैं उन्हें लिखेंगे। आज का आखिरी प्रश्न। एक और टाइप देख लेते हैं प्रश्न का, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल। अंकों का गुणनफल 12 है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है भाई साहब, 12 है। संख्या में 36 जोड़ने पर अंकों के स्थान पलट जाते हैं। संख्या में
36 जोड़ने पर अंकों का स्थान पलट जाते हैं। तो संख्याएं याद करें। चलिए, तो बात यह है कि इसे सब लोग बनाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बाकी तो फिर हम बताएंगे ही। और इस तरीके का प्रश्न एसएससी का नाम सुने हैं, जो भी कंपटीशन होता है एनटीपीसी एसएससी मतलब लेवल का, उस सारे में पूछे जाते हैं। उस सारे एग्जाम में इस तरीके का पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में उतना प्रश्न इस तरीके का नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि वो सिर्फ 10th लेवल का ही बेस मेंटेन करके रखता है, बिहार बोर्ड 10th लेवल का बेस। और हम लोग यह सीखेंगे, क्योंकि अभी यदि सीख कर रखेंगे, देखिए 100 टू वही लोग बना पाएंगे आगे चलकर जिनको बेस है, जिनका बेसिक है। जिनका बेसिक कुछ नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। अब जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी का जोड़ घटाव गुना भागा है वही आगे का अलजेब्रा सीखेगा, और वही आगे का मैथ बना पाएगा। अब जिसको जोड़ घटाव गुना भागा नहीं आता, आगे का मैथ वह कैसे सीख पाएगा? नहीं सीखेगा। तो जिनका बेसिक है वही आगे चलकर शॉर्ट जल्दी जल्दी हल भी कर सकते हैं, जिनका बेसिक नहीं है वो आगे जाके फंसेंगे। तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग से भले ही बना रहे हैं, लेकिन समझिए एक तरह से बेसिक हम लोग जो है मजबूत कर रहे हैं, बेसिक को एकदम कवर कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हम लोग को कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, तो बनाने का कोशिश करेंगे। और जब हम कह दिए कि इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम त्याग दो, पढ़ो इसको भी बोर्ड भरोसे। अब सिर्फ यही सोच के पढ़ना कि कैसे सिर्फ बोर्ड पास होना, उसके बाद हमको करना धरना कुछ नहीं है, तो उससे बढ़िया तो फिर पढ़ना ही नहीं है। जब करना धरना ही कुछ नहीं है, सिर्फ 10th का एग्जाम दे के बैठना है, तो फिर तो उससे बढ़िया है कि फिर पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि 10th देने सब होता है क्या? कुछ नहीं होता। 10th तो बता ऐसे ही है, फॉर्मेलिटी के लिए। देने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए तो आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब सारे सवाल वहां पे काम आएंगे। चलिए भाई साहब, चलिए हम समझाते हैं। थोड़ा सा हो सकता है अब समय उतना नहीं है, तो थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं। हो सकता है सवाल को हम कल बताएं, लेकिन समझा देते हैं, हो सकता है आपसे बन जाए। तो समझिए कि दो अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों का संख्या है? दो अंकों का। तो हम लोग इसको जो है ना, दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या कहने का मतलब क्या? जिसमें सिर्फ दो ही अंक होता है। बात को मेरे समझेंगे, बात को मेरे समझेंगे। समय का अभाव है इसलिए थोड़ा हम समझा रहे हैं। दो अंकों की एक संख्या कहने का मतलब दो अंक, सिर्फ संख्या में दो ही अंक होना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अच्छा जरा हमको बताइए कि दो अंकों की टोटल कितने संख्या है? दो अंकों की टोटल कितनी संख्या है? दो अंकों की टोटल कितने संख्या होती है? दो अंकों की टोटल कितने संख्या है? या दो अंक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, और सबसे बड़ी संख्या 99। यानी कि 10 से लेकर 99 तक जो भी संख्या है, ये सारे दो अंकों की संख्या है। इसके अलावा कोई भी संख्या दो अंकों की संख्या नहीं है। इसके अलावा कोई भी संख्या है जो दो अंकों की संख्या नहीं है। बस इतना ही दो अंकों की संख्या है। मान लीजिए बस जो आपको 10 और 99, जो ये दोनों के बीच है, 11 12 13 14 98 97 85 80, ये सब दो अंकों का है। लेकिन इसके अलावा जो भी देखते हैं वो दो अंक का नहीं है। कैसे नहीं है दो अंक? देखिए 10 से पहले आ जाएंगे 9, एक ही अंक। 8, एक ही अंक। 7, एक ही अंक। 99 के बाद आगे चलेंगे 100, 1 2 3, यानी 3 अंक का हो गया। अब देखिए इसीलिए हम लोग कहते हैं, अब बात को समझिए। जैसे कोई हमसे पूछता है, जैसे कोई हमसे पूछता है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई साहब, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है। कोई जीरो नहीं बोलता है, कोई जीरो नहीं बोलता, क्योंकि जीरो का अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जीरो का अकेले में कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब इसका वैल्यू नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है अकेले में, इसलिए सबसे छोटा कितना? एक। लेकिन वही 10 में जीरो को काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि संख्या के बाद जब जीरो लगता है तो उसका वैल्यू हो जाता है, लेकिन पहले लगता है तो कोई वैल्यू नहीं होता। तो हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए, यदि किन्हीं का नहीं याद हुआ, यदि किन्हीं को नहीं याद हुआ है आज तक कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या रटते रह गए कि एक अंकों क्या होता है, दो अंकों का क्या होता है, तीन अंकों का क्या होता है, तो सीख लेंगे। हम सिखा रहे हैं तो सीख लेंगे कि कितना क्या होता है जो। तो देखिए भाई क्या होता है। यदि एक अंक का तो एक हुआ, सबको पता है।
अब एक अंक का संख्या यदि हम आगे बढ़े, 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 10, 9 के बाद क्या आ जाएगा 10। तो ये बताइए जब हम लोग एक अंकों की संख्या लिख रहे हैं तो एक अंक में सबसे छोटा एक से हम लोग स्टार्ट किए, एक से पहले कोई संख्या हम लोग स्टार्ट किए नहीं किए, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किए, एक से, तो सबसे छोटा क्या हुआ एक, तो एक अंकों की तो सबसे छोटा एक हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो सब एक ही अंक है लेकिन ये बढ़ते जा रहा है, दो एक से ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा ही ज्यादा। लेकिन जैसे ही 9 आया, जैसे ही 9 आया और 9 के बाद हम लोग 10 गए, 9 के बाद हम लोग कितना गए भाई साहब, 10 गए, तो 9 हम लोग पहुंचे हैं, 9 के बाद कितना पहुंच चुके हैं 10, तो 10 हम लोग देखते हैं कि ये तो 2 अंक का हो गया भाई, इसमें तो एक अंक है ही नहीं है, ये तो टोटल 2 अंकों का संख्या हम लोग बात कर रहे थे एक अंकों की, तो इसमें टोटल कितने अंकों की संख्या हो गया 2 अंकों का। तो एक अंक का संख्या ये तो 10 2 अंक का हो गया, तो 10 से पहले कौन था 9, 10 से पहले कौन था, यानी आखिरी जो सबसे बड़ा संख्या है एक अंक का 9 ही है। क्या कि 9 के आगे यदि हम बड़ा संख्या चलते हैं तो वो तो 10 हो जाता है, और 10 तो 2 अंकों की संख्या है, 10 कितने अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या, तो एक अंक में सबसे बड़ा बड़ा संख्या कौन हो गया 9। बात आ रहा है समझ में, एक अंक में सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया 9। अब हम लोग 9 से आगे बढ़ते हैं 10 11 12 13 14 15, तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं और बढ़ते 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 पहुंच जाते हैं कहाँ, 97 98 और 99 पर, 99 के बाद 100, 99 के बाद 100। तो हम लोग से पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जहां से दो अंकों वाली स्टार्ट हुआ था जो सबसे कम था, देखिए एक अंक यहाँ था, तो सबसे पहला 2 अंक वाली संख्या कौन था 10 न था, सबसे पहला 2 अंकों वाली संख्या कितना था 10 ही ना था, तो 10 कहेंगे। नहीं तो हम लोग ऐसे रटते हैं कि एक अंक का एक होता है तो 2 अंक पर कहेगा तो एगो जीरो, 3 अंक पर कहेगा तो एक और जीरो, 4 अंक कहेगा तो एक और जीरो, 5 अंक कहेगा एक और जीरो, या बड़ी संख्या कहेगा तो एगो के लिए एगो नौ, दो के लिए दो गो नौ, तीन गो के लिए तीन गो नौ। अच्छा है, ट्रिक बढ़िया है नॉलेज के लिए, लेकिन कहाँ से आ रहा है जो भी सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग काउंट कर लिए। तो 9 के बाद हम लोग 10, तो सबसे छोटा कहाँ से स्टार्ट किए 10 से, 2 अंकों वाली सबसे छोटा संख्या, इससे पहले 2 अंक का कोई संख्या है 10 से पहले कोई 2 अंक का संख्या है तो नहीं है, तो सबसे छोटा 10 ही होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, 99 के बाद 100 आ गया, और 100 तो हम लोग का 3 अंकों की संख्या होता है भाई, टोटल कितने अंकों की संख्या होता है 3 अंकों का, 100 तो 3 अंकों का, तो हम लोग को 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक का आखिरी संख्या सबसे क्या हो गया 99, 99 के बाद तो कोई दो अंकों की संख्या आएगा नहीं, 99 के बाद 2 अंकों की संख्या तो आएगा नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या 99, 2 अंकों की सबसे बड़ा संख्या 99। अब हम लोग 99 के बाद आगे चलेंगे 100, 100 के बाद क्या होगा 101, 102, 103, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते जाएंगे 198, क्या चलेंगे 102, 103, 201, ये भी 3 ही अंक का है, फिर 301, ये भी 3 अंक का, फिर 401, 501, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते चलेंगे और लास्ट में पहुंचेंगे कहाँ 999, और 999 के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे 1000। तो देखते हैं कि हम लोग 3 अंकों की संख्या में जब आगे बढ़ते हैं तो 999 तक पहुंचते हैं, 999 के बाद हम लोग का कई अंकों की संख्या हो गया 999 के बाद जस्ट आता है 1000, और 1000 में टोटल 4 अंक, हम लोग बात कर रहे हैं 3 अंकों का, 3 अंकों का, तो 3 अंकों का सबसे आखिरी संख्या हमको कौन मिला 999, 999 से बड़ा तो कोई 3 अंक में है नहीं, 999 तो अंतिम हो गया, तो 3 अंकों के सबसे बड़ा क्या हो गया 999, और 3 अंकों के सबसे छोटा क्या हो गया 100, क्योंकि 100 से पहले तो 2 अंक है, 100 से पहले 2 अंक है, और 999 के बाद 4 अंक है। इसी प्रकार से हम लोग 4 अंक का देखेंगे, 5 अंक का देखेंगे, 6 अंक का देखेंगे, सब इसी प्रकार से आएंगे। लेकिन हम लोग शॉर्ट में याद करने के लिए बहुत सारे बच्चों को रटाया जाता है शुरू में कि रटिए कि एक अंक का एक होता है तो 2 अंक का एक जीरो, 3 अंक का 2 जीरो, 4 अंक का 3 जीरो, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। और 9 के बड़ी संख्या के लिए 1 गो 9, 2 गो 9, 3 गो 9, 4 गो 9, 5 गो 9, लेकिन क्लियर कर लेना है कि ये हो कैसे रहा, ये हो इसी प्रकार से रहा, क्योंकि जब चेक करते हैं तो इसी प्रकार से आते हैं। अब तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ से आते हैं, जिनको नहीं याद हुआ हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद पक्का याद हो जाएगा, जिन्हें नहीं याद हुआ होगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे याद सब लोग कर लेते हैं ये क्या होता है, तो जिन्हें नहीं है उन्हें पक्का उम्मीद है हमें कि याद हुआ होगा और आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। अब देखिए भाई, चलिए चलो थोड़ा दूसरी दुनिया में हम लोग चले गए, प्रश्न से अलग हट। तो प्रश्न हम लोग के 2 ही अंकों की संख्या का बात कर रहा था,
तो दो अंकों की संख्या में सिर्फ दो अंकों की बात करेंगे, न तो एक अंकों की है न ही तीन अंकों की है। तो दो अंकों की संख्या में हम लोग पढ़ते क्या क्या, हम लोग पढ़ते क्या, एक पढ़ते हैं हम लोग, पीछे से पढ़ते हैं इकाई, हम लोग को पढ़ने का है ना सिस्टम है इकाई। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, दहाई। यदि तीन अंक होता तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं, सैकड़ा। चार अंक होता तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं, हजार। लेकिन हम लोग का बात है दो ही अंक का, तो एक होगा दो अंक में क्या, एक होता है इकाई और दूसरा होता है दहाई। बात ध्यान रखेंगे, दो अंकों की संख्या में क्या होता है, एक होता है इकाई और दूसरा क्या होता है, दहाई। एक होता है इकाई और दूसरा क्या होता है, दहाई। तो ये 24 बना कैसे, 24 बना कैसे है, तो 24 को हम लोग विस्तार करने के लिए सीखे हैं। पहले यदि कोई पढ़े होंगे तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग सीखे थे। दूसरा क्लास या पहला क्लास में, हम लोग अभी 10th में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऐसा सीखे हैं दूसरी क्लास तीसरी क्लास चौथी क्लास में, कि क्या होता है कि हम लोग यदि इसको लिखना होता है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो 10 गुना दो और प्लस एक गुना चार, एक गुना चार। इसको हम लोग लिखते हैं तो वापस फिर वही मिलता है, 10 गुना का 20 और प्लस चार, यानी कि वापस कितना मिलेगा, 24। 24, 24 क्यों, क्योंकि इकाई की जगह पे इकाई और दहाई की जगह पे दहाई। इकाई का मतलब क्या हुआ, एक। दहाई का मतलब क्या होगा, 10। दहाई का मतलब क्या होगा, 10। तो इसका वैल्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान, क्या कहते हैं, स्थानीय मान। स्थानीय मान हम लोग को लिखना है, जैसे 24 में चार का स्थानीय मान क्या होता है, चार गुना एक चार। इसका स्थानीय मान क्या होता है, तो दो गुना 10 20 होता है स्थानीय मान। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से होता है। हम लोग से जब पूछा जाता है, लिखते हैं तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या। तो यदि हमको संख्या लिखने के लिए रहेगा तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे दो अंकों की संख्या के लिए, दो अंकों की संख्या लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, दहाई अंक के लिए 10, 10 गुने दहाई अंक, 10 गुने दहाई अंक और प्लस का एक गुना का इकाई अंक। एक गुना का कौन सा अंक, इकाई अंक। देखिए, इकाई के स्थान के लिए एक होता है, दहाई के स्थान के लिए 10 होता है, और दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितने अंकों की संख्या आएगा, दो अंकों की संख्या आएगा। कितने अंकों की संख्या आएगा, दो अंकों की संख्या। कैसे आया, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग क्या कहें, अब हम लोग को यहाँ पे संख्या दे रखा, तो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो दहाई अंक इकाई अंक कितना आएंगे, लैंग्वेज बार बार लिखेंगे नहीं, तो हम लोग मान सकते हैं कि मान लिया कि दहाई अंक यदि, दहाई अंक यदि x है और इकाई अंक यदि y है, इकाई अंक यदि y है, तो दो अंकों की संख्या को हम लोग क्या एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई बुक में इस प्रकार के दिया हुआ रहता है कि दो अंकों की संख्या होता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। लेकिन 10x प्लस वाई आया कहाँ से, ये यहीं से आया कि इसका स्थानीय मान लिखना चाहेंगे तो दहाई के लिए 10 से गुना, इकाई के लिए 1 से गुना, इकाई के लिए कितना से गुना, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो अंकों की संख्या आएगा। तो 10 गुना दहाई अंक और प्लस एक गुना इकाई अंक। अब दहाई अंक को हम कुछ मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, तो 10x हो जाएगा, बाहर इकाई अंक को वाई मान लिए हैं तो वाई हो जाएगा। यानी संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे दहाई अंक क्या दे रखा है, दो। यहाँ दहाई अंक क्या दे रखा है, दो। तो हम लोग 10 गुना दो कर लेंगे, इकाई अंक कितना दे रखा है, चार, तो चार कर लेंगे। 10 गुना का 20, 20 चौ 24। देखियो वही संख्या वापस मिला, वही संख्या वापस मिला। यहाँ पे दो है दहाई अंक, तो 10 गुना एक और प्लस इकाई अंक चार है, तो क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई फॉर्मूला के रूप में। तो इस प्रकार से आते हैं, तो इसी पे बेस्ड हम लोग करेंगे, और इसी पे आधारित है कि दो अंकों के एक संख्या के अंकों का गुणनफल। तो यहाँ पे अंक है भाई, तो संख्या के लिए अंक है, दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों में एक होगा इकाई अंक और दहाई अंक, और अंकों का गुणनफल। तो कहता है कि दो ही अंक होता है, एक इकाई और दहाई अंक, कहता है दोनों के गुणनफल है, यानी कि इकाई और दहाई जब दोनों के गुना करते हैं तो 12 आता है। इकाई और दहाई, यानी इकाई को एक्स बाई माने और दहाई को बाई एक्स माने, इकाई को बाई और दहाई को बाई माने, तो एक्स गुना बाई बराबर कितना होगा, 12 होगा। और संख्या में 36 जोड़ेंगे तो फिर अंकों का स्थान पलटेगा, फिर वहां से हम लोग संख्या लिखेंगे और संख्या में 36 जोड़ेंगे तो अंकों का स्थान पलटेगा, यानी कि जो दहाई था वह इकाई हो जाएगा और जो इकाई था वो दहाई हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। यह उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। हम लोग इस प्रश्न को कल करेंगे क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो गया, आज समय काफी ज्यादा हो चुका है। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। किन्हीं को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, चलिए।
किसका? वो तो बनाने के बाद ही पता चलेगा कितना आंसर आएंगे। चलिए 26 आए हैं, हाँ 26 ही आएंगे, चलिए 26 आएंगे। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।